ये बिल्कुल सही जगह है हमारे छुपने के लिए। इस समय हम हिंदुस्तान के बीचों बीच में हैं और यहाँ रह के पूरे हिंदुस्तान में तबाही बजा सकते हैं। हाँ सरदार, लेकिन हमें अभी सिर्फ 26 जनवरी का मकसद पूरा करना है। हाँ, आने वाली 26 जनवरी को ये हिंदुस्तानी अपने देश में खुशियां मना रहे होंगे, तभी बूम। सरदार, ये फिर अपने मिशन को अंजाम। अभी नहीं, पहले हमें यहाँ के लोगों के साथ रह के ये पता लगाना होगा कि 26 जनवरी में सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ रहती है। तो फिर चले इन हिंदुस्तानियों के बीच इनसे झूठा भाईचारा बढ़ाने। हाँ चल। लगता है इनकी गाड़ी खराब हो गई, मौके का फायदा उठाता हूँ। इसमें क्या हुआ? स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? तेल भी लेना इसमें। अरे यार, सुबह ही तो तेल बढ़वाया। चल हट, मैं देखता हूँ। इस दुकान पे जाकर देखता हूँ, यहाँ से कुछ ना कुछ जानकारी मिल ही जाएगी। अरे कहाँ गए भाई? हाँ हाँ, यही हूँ। हाँ भाई, क्या देना है? भाई मैं शहर में नया हूँ, क्या मुझे काम मिलेगा? भाई मेरी तो खुद छोटी सी दुकान है, मैं आपको क्या काम दे सकता हूँ? भाई देख लो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस तुम मुझे 2 टाइम का खाना दे देना। तो फिर ठीक है, आ जाओ अंदर। शुक्रिया भाई। बताओ भाई, मुझे क्या काम करना है? अभी देता हूँ काम। ये लो मग, और ये है वाटर कूलर, इसे सही तरह से धो लो साफ करके। ठीक है उस्ताद। भाई क्या हो गया? पता नहीं यार, अचानक से गाड़ी बंद हो गई और अभी स्टार्ट नहीं हो रही है। अरे भाई टेंशन क्यों लेते हो? मैं एक मैकेनिक हूँ, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं चेक करूँ। हाँ हाँ भाई, देख लो। अरे यार, तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया है, तुम्हारी गाड़ी का तो तेल ही बंद था। हैं? अरे यार थैंक यू भाई, शायद अगर आप नहीं आते तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती। कितने रुपए देने हैं आपको? अरे नहीं नहीं भाई, पैसों की कोई बात नहीं है, एक इंसान ही इंसान के काम आता है। बहुत नेक इंसान लग रहा हो। वैसे यहाँ कहाँ रहते हो आप? भाई मैं यहाँ पर नया हूँ और यहाँ काम की तलाश में आया हूँ, लेकिन मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा। अरे यार भाई, कैसी बात कर रहा हो? आप एक अच्छे मैकेनिक हो और आगे ना एक गांधी समाधि का एरिया पड़ता है, वो पूरा मार्केट का एरिया है, वहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहती है, वहाँ आपको जरूर कोई काम मिल जाएगा। अच्छा शुक्रिया भाई। ये लो उस्ताद, धुल गया। अरे वाह, तुमने तो पूरा मग्गा चमका दिया। तुम बहुत काम के बंदे हो, आज तो तुम्हारी नौकरी पक्की। शुक्रिया उस्ताद, लेकिन उस्ताद मुझे 26 जनवरी पे छुट्टी चाहिए, क्योंकि मेरे शहर में 26 जनवरी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा। इस बार 26 जनवरी तुम हमारे यहाँ की देखना, 20 फीट ऊंचा तिरंगा लगता है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। अरे वाह उस्ताद, 20 फुट ऊंचा तिरंगा कहाँ पर लगा है? अरे यहीं सामने गांधी समाधि पर। अच्छा तो फिर ठीक है उस्ताद, इस बार की 26 जनवरी में यहीं की देखूंगा। ठीक है। मेरा काम हो गया, मुझे जो जानकारी चाहिए थी वो मुझे मिल गई, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। उस्ताद मैं टॉयलेट करके आता हूँ। ठीक है, जल्दी करके आओ। अरे अभी तक आया नहीं है, कहीं पकड़ा तो नहीं गया ये? आ गया तू? कुछ जानकारी मिली? हाँ सरदार, एक ऐसी जगह पता चली है जहाँ 26 जनवरी में तिरंगा फहराने के लिए लाखों की संख्या में लोग आते हैं, जिसमें बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सभी तरह के लोग आते हैं। तो फिर ठीक है, आने वाली 26 जनवरी पे हम वहीं पर इलाज करेंगे। हाँ सरदार, और ये देखो मैं हिंदुस्तान का और इस शहर का मैप भी लेकर आया हूँ। ये देखो सरदार, ये है गांधी समाधि और ये पूरे 5 एकड़ में फैली हुई है। इसके चारों तरफ पुलिस फोर्स और आर्मी के जवान तैनात होते हैं। आर्मी? कहीं यहाँ पर वो ना हो? वो कौन सरदार? मेजर अमन, जिसने हमारे भाइयों के मकसद को कई बार नाकाम किया है। वो हिंदुस्तान आए तो जरूर, लेकिन यहाँ से अपने मुल्क जिंदा वापस कभी नहीं जा पाए। क्या इतना खतरनाक है मेजर अमन? हाँ, हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा। अगर वो यहाँ पर हुआ तो हमारा मकसद कभी पूरा नहीं होने देगा। तो फिर सरदार मैं जाकर पता करके आता हूँ कि मेजर अमन की ड्यूटी शहर में है या नहीं। हाँ ठीक है, तू जल्दी जाकर पता करके आ, मैं तुझे यहीं मिलूंगा। बस उस मेजर अमन की ड्यूटी इस शहर में न लगी हो। मुझे इससे जाके पता करना होगा कि मेजर अमन यहाँ है या नहीं। पानी पानी। हाँ, इसको क्या हुआ? उठो उठो, कौन हो तुम? पानी पानी? ठीक है, मिलाता हूँ। पानी। ये लो पानी।
ये लो पानी। शुक्रिया सर। कोई बात नहीं, लेकिन कौन हो तुम और क्या कर रहे हो यहाँ पे? सर मैं शहर में नया हूँ और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने ये बॉर्डर देखा, इसलिए मैं अमन सर से मिलने आ गया। मैं उन्हीं के गाँव का। उनकी ड्यूटी इसी शहर में है? नहीं, उनकी ड्यूटी इस शहर में नहीं है, लेकिन मैं उनको जानता हूँ। मैं तुम्हारी उनसे फोन पे बात करा देता हूँ। नहीं नहीं सर रुको, उनको फोन मत लगाओ। लेकिन क्यों? वो मैं बता, कौन है तू और क्या करने आया यहाँ पे? मैं आतंकवादी हूँ। मैं और मेयर सरदार तुम्हारे शहर में 26 जनवरी पे बम ब्लास्ट करने आए। क्या? कहाँ गया ये सब जाके मुझे सर को बताना होगा। सरदार सरदार क्या हुआ? जल्दी यहाँ से चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। क्यों, क्या हुआ? मेजर अमन की ड्यूटी यहीं पर ही है क्या? नहीं नहीं सरदार, मेजर अमन की ड्यूटी तो यहाँ नहीं है, लेकिन फौजियों का हमारे प्लेन के बारे में पता चल गया है। क्या मेजर अमन की ड्यूटी यहाँ पे नहीं है? लेकिन उन फौजियों को हमारे प्लेन के बारे में कैसे पता चला? वो सरदार, मैं मेजर अमन के बारे में एक फौजी से पता करने गया था, लेकिन उस फौजी को मेरे पर शक हो गया, इसलिए मजबूरन मुझे उसे सब बताना पड़ा, लेकिन मैं उसको धक्का देके भाग आया। कोई बात नहीं, डर मत। खुशी की बात तो ये है कि मेजर अमन यहाँ नहीं है। अब हमारे मकसद को कोई पूरा होने से नहीं रोक सकता। आज 25 जनवरी है, आज की रात ही काट के सुबह होते ही बूम। हाँ? अमन सर यहाँ? सर, सर, अमन सर, अमन सर, अमन सर, अमन सर, अमन सर, जय हिंद सर। जय हिंद जवान। सर आप यहाँ कैसे? और आपको पता है हमारे बॉर्डर पे क्या हुआ? हाँ जवान, मैंने न्यूज देखी थी और सर ने मुझे यहाँ भेजा है उन आतंकवादियों को खत्म करने। और सर वो आतंकवादी आपकी पोस्टिंग के बारे में पूछ रहा था कि आपकी पोस्टिंग यहाँ है या नहीं। क्या? मेरी पोस्टिंग के बारे में वो क्यों पूछ रहा था? सर ये तो मुझे नहीं पता। ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, वो आतंकवादी तुमने लास्ट कहाँ तक देखा था? चलिए सर मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ चलो। सर यही वो जगह है जहाँ मैंने उस आतंकवादी को लास्ट टाइम देखा था। इसके बाद वो मीनू सामने से गायब हो गया। जवान, यहाँ से निकलने के कितने रास्ते हैं? सर इस बॉर्डर से निकलने के 2 रास्ते हैं, एक वो जहाँ से आप आए हैं और एक नदी किनारे से। उन्हीं शहर में बम ब्लास्ट करने जाने के लिए इन्हीं 2 रास्तों में से किसी एक रास्ते में से जाना होगा। सर मुझे लगता है उसी रास्ते जाएंगे जहाँ से आप आए, क्योंकि वो शॉर्टकट भी है और शहर वहाँ से बहुत पास है। नहीं जवान, मुझे नहीं लगता वो शॉर्टकट से जाएंगे, वो जरूर नदी के रास्ते होते हुए जाएंगे। लेकिन सर क्यों? वो शॉर्टकट छोड़ के इतने लंबे रास्ते से क्यों जाएंगे? क्योंकि उन्हें पता है हमें उनके बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो शॉर्टकट रास्ते जाने की भूल कभी नहीं करेंगे। नदी का रास्ता लंबा जरूर है लेकिन उनके लिए सेफ है। मुझे वहाँ लेके चलो। सर यही वो रास्ता है, अगर वो आतंकवादी ये रास्ते चुनते हैं तो उन्हें यहीं से जाना होगा। ठीक है जवान, हम यहीं झाड़ियों में छुप जाते हैं, जैसे वो आएंगे उन पर अटैक कर देंगे। ओके सर। ओए, ये मुझे तू कहाँ से लेके जा रही है? सरदार दूसरे वाले रास्ते में बहुत फोर्स है, ये रास्ता बिल्कुल क्लियर है, तुम यहीं रुको, मैं आगे जाके देख कर आता हूँ कि कोई खतरा तो नहीं है। ठीक है, जल्दी देख, क्या मैं यहीं बैठा हूँ। सर हमें यहाँ छुपे हुए 10 मिनट ज्यादा हो गए, लेकिन वो आतंकवादी अभी तक नहीं आए। कहीं हमने गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया? नहीं जवान, मुझे लगता हमने गलत रास्ता सुना है, वो जरूर यहीं से आएंगे, थोड़ा और वेट करो। सर वो रहा आतंकवादी। रुको जवान, ये तो एक है, इसका दूसरा साथी कहाँ है? हाँ सर ये तो वो है जो मेरे पास आया था, लेकिन इसे सरदार कहाँ गया? हमें इसको जिंदा पकड़ना होगा, तभी पता चलेगा इसका सरदार कहाँ है। या बता, कहाँ है तेरा दूसरा साथी? कौन सा साथी? मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता? या
बताता हूँ मेरे सरदार वहाँ नदी किनारे बैठे हुए हैं। चल हमें वहाँ लेके चल। बस थोड़ी देर और, फिर हमारा मकसद पूरा होगा, हिंदुस्तान में तबाही बचाने का। वो बैठे हैं मेरे सरदार। तेरा काम हो गया। मेजर अमन, हाँ मैं। कौन है तू और मुझे कैसे जानता है? मैं क्या, मेरे मुल्क का एक आतंकवादी तो जानता है, क्योंकि तूने हमारे भाइयों के कई मकसद को नाकाम किया है। मुझे पता है अब तू ये बम ब्लास्ट मुझे नहीं करने देगा, लेकिन मैं ये बम ब्लास्ट करके रहूंगा, वहाँ नहीं तो यहाँ, और तुझे साथ लेके मारूंगा ताकि हमारे और भाइयों के मकसद पूरे हो सके। मरते तुम लोग हो, हम फौजी हमेशा शहीद होते हैं और अपने देश के लिए मैं हमेशा मर मिटने के लिए तैयार रहता हूँ। अगर आज मैं शहीद भी हो गया तो मेरे जैसे और न जाने कितने बहादुर जवान हैं जो तुम जैसे आतंकवादियों के मकसद को कभी पूरा नहीं होने देंगे। या भारत माता की जय। सर